तो आज हम भगवत गीता का कहाँ से पाठ करेंगे? सप्तम अध्याय का 10वां श्लोक। तो हम क्या श्रवण कर रहा था? भगवान महाराज 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 9 नंबर वर्ष आज शायद होगा शुरू। हाँ महाराज 9 नंबर से होगा आज। तो 2 श्लोक पर कल। ओके। भगवान अर्जुन को ये ज्ञान देना चाहता है, सब ज्ञानमिदम, अर्थात सारे ज्ञान देना चाहता है। सारे ज्ञान अर्थात भगवान का सारे शक्ति के साथ देना। भगवान शक्ति के साथ पूरा वर्णन करते हैं। इस शक्ति 2 प्रकार होते हैं, और जब हम समझेंगे ये दुनिया में जितना कुछ दिख रहा है सब भगवान का शक्ति है, भगवान का आशीर्वाद, तो भगवान को जानना आसान होगा। तो प्रैक्टिकल जो चीज हमारे आंखों के सामने दिखाई दे, कृष्ण को समझाने की कोशिश करे, सब मेरा शक्ति का। इस तरह कल हम कुछ उदाहरण सुना था, और भगवान एक उदाहरण जो किस तरह दुनिया का धारण करते हैं, एक क्षत्रिय मुनिगण है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो समझने के लिए कोई एग्जाम्पल दे रहा है। एग्जाम्पल की कल था, कितना एग्जाम्पल था किसी की याद है? 5। आज देखेंगे क्या क्या है। पुण्यगंध पृथ्व्यंच तेजस्मी विभावसु जीवं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्वी। यह 4 दिखाई देते। पुण्यगंध पृथ्व्यंच, मैं पृथ्वी में आद्य सुगंध और अग्नि के उष्मा हो। जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्वी, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वी का भी तप। पुण्य का अर्थ है इसके विकार ना हो, अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, जैसा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तु में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का विशिष्ट स्वाद अर्थात रस होता है, और इस स्वाद को रसायन के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का तो अग्नि के बिना तो फैक्ट्री चल नहीं सकती, ना भोजन पका सकते। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज भी कृष्ण है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार जिसको डाइजेशन ठीक से नहीं होता है उसको अग्नि मंदा कहते हैं, वो बीमारी के नाम। अतः डाइजेशन करने के लिए, पचन के लिए अग्नि आवश्यक है, उसका नाम है जठराग्नि। कृष्ण और नाम इतने हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक शक्ति तत्व, सारे रसन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण। पेट के जो अंदर अग्नि है, कोई बोले घर के तो पेट में आग कहाँ है? हाँ, पेट में जो डाइजेस्टिव एसिड होता है ना, एसिड तरल अग्नि है। एसिड अधिक कोई जगह जलाते थे, तो एसिड एक पर तरल अग्नि, इसीलिए पेट के अंदर जो अग्नि है डाइजेशन। अहं वश्य नरहुत्ता, गीता में कृष्ण कहता है ओम वश्य नर, सब खाद्य को हजम कर। मनुष्य का आयु भी कृष्ण के कारण, अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता। अतः कृष्ण प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। यह हमारे आंखों के सामने जितना सारे स्वाभाविक दिखाई दे रहा है, इसमें समझाने की कोशिश कर रहा है सब मेरा ही शक्ति। तो इस तरह जब समझ लेंगे तो कृष्ण को समझना बहुत ही। आगे और उदाहरण देते हैं। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनां। बीजं मां सर्वभूतानां, सारे जीव का बीज में है। बीज शब्द आता है। विद्धि पार्थ सनातनम, यह जान ले कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं। और बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमान को बुद्धि में हूं
और तेजस्वी नमः, और तेजस्वी पुरुष का तेज भी में हो। यह कृष्ण समस्त पदार्थ के बीच है। क्या पशु पक्षी कोई भी प्राणी, पौधा कोई भी, बीच है। प्रत्येक जीव 84 लाख दुनिया में अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चार है और कुछ अच्छा, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण। जैसे कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वो है इसके प्रत्येक वस्तु उद्भूत। कृष्ण परम ब्रह्म या परमात्मा, ब्रह्म तो निर्विशेष है किंतु परब्रह्म साकार है। हाँ, ये समझ नहीं, ब्रह्म निर्विशेष है किंतु परब्रह्म साकार है। अरे ब्रह्म से सब आया है तो ब्रह्म तो निराकार, वहां से बीज कैसे आते हैं? ब्रह्म निराकार है लेकिन परब्रह्म साकार है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश निराकार है लेकिन सूर्य गोलोक साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, निर्विशेष साकार रूप में आधारित है। हाँ, भगवद गीता में इसका अर्थ क्या है? जिस तरह ताप और आलो सूर्य के आधारित है, उसी तरह निर्विशेष ब्रह्म कृष्ण के ऊपर आधारित है। गीता में क्या कहते हैं? क्या ब्रह्मो नहीं प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म प्रतिष्ठा में हूं। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तु को उद्गम है, वो मूल है। जिस प्रकार सारे वृक्षों का पालन, जिस प्रकार मूल सारे वृक्षों का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण समस्त प्राणी का पालन करता है। यह समझाने के लिए कठोपनिषद की विख्यात एक श्लोक है, नित्य नित्यानाम चेतनश्चेतन। नित्य और नित्यानाम, नित्य एक वचन है, नित्यानाम बहुवचन। तो बहु नित्य में भगवान है परम नित्य। चेतनश्चेतनानाम, चेतन है एक वचन, बहु चेतना नाम बहुवचन। तो बहुत चेतन वस्तु में भगवान है परम चेतन। तो ये भगवान एक है, नित्य है, चेतन है, लेकिन बहु है, नित्यानाम चेतनानाम। लेकिन यद्यपि बहु है लेकिन एको बहु ना, जो भी एको होते हुए भी सबका मनोवासना पूरी कर पालन करते। अभी लास्ट में क्या है? बुद्धि बुद्धिमतामस्मि। मनुष्य को बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण बोलते वो भी मैं हूं। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। आगे और उदाहरण देता है, बलं बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्धेषु भूतेषु कामोऽस्मि भरतस्य। ये लास्ट लाइन प्रभुपाद बहुत जगह में उदाहरण दिया। ये लाइन कम से कम लास्ट लाइन याद करने की कोशिश करना। मैं बलवान होगा, कामना हो तो इच्छा से रहित बल। इसका अर्थ क्या है? बल तो बोले हैं, कामना रह जाते थे। हाँ, बदमाशी करने के लिए तो बल चाहिए ना, वो बल नहीं है, वो नहीं हो। अच्छा काम, मैं बलवान को कामनाओं से इच्छा रहित बल। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वो काम हूं जो धर्म का विरुद्ध नहीं है। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बल की रक्षा के लिए होना चाहिए। इसीलिए यह किसी कहते बलं बलवदं चाहम कामो राग विवर्जितम। इस तरह बल नहीं जो बल कुछ दुष्कर्म करने के कारण किसी का अंदर है वो कृष्ण है, इस तरह नहीं समझ। क्योंकि बल का असली उद्देश्य दुर्बल की रक्षा करना। इसी प्रकार धर्म समस्त मैथुन, इस प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्य के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि अपनी संतान को कृष्ण भगवान भावित बनाए। तो इस तरह कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि एक कुछ एग्जाम्पल देके तो पूरा खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक अनुमान लगा सकते। हाँ, भगवान किस तरह, या पहले बता दिया किस तरह पकड़ कर करेगा, सूत्र मणिगण आइबो। हर जगह में है, जो सूत्र नहीं रहेगा, धागा नहीं रहेगा, मणि एक साथ नहीं रहेगा। तो हर जगह भगवान बोलते, हर जगह मैं इसका पकड़। जे चैव सात्विक हवा राजसस्तमसश्च मत्त एवेति तान् विद्धि न तम
तेषु ते मुई। हाँ, मत्त शब्द अर्थ यह क्या है? मुझसे। और मत्त शब्द का अर्थ क्या है? मत्त शब्द अर्थ क्या है? दूसरा शब्द हम लोग क्या जानते हैं? मत्त, मत्त शब्द आप सुने कभी? मत्त, पागल, परे महाराज, मुझसे परे। प्रमत्त, इमर्स्ड हो जाना महाराज। हाँ, मत्त था पागल। तो मत्त आते मुझसे, जो जो ज्यादा ज्यादा मुझसे मेरा मेरा बोलते हैं पागल है। या प्रमत्त पागल शब्द भाषा है मत्त। मत्त आता है मुझसे। किसने बोलते हैं? मत्त विदितान विद्धि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतगुण हो, रजगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अभी तो वो मेरे अधीन है। तो यह अच्छा चीज समझाने के लिए कोशिश कर रहा है कृष्ण कि ये सब मेरा है, और इस तरह बोल के तो खत्म नहीं कर सकते। इन वास्तव में जारी सारी शक्ति 3 गुण से उत्पन्न होता है, सत्य रज तमोगुण। हाँ, कुछ एग्जाम्पल दिया है, लेकिन कृष्ण बोलना चाहते हैं इस तरह बहुत है, लेकिन वास्तव में 3 गुण से आते हैं, कोई सत्य गुण से, कोई रजोगुण से, कोई तमोगुण से। तो ये सब आते हैं सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण से, लेकिन वो 3 गुण आते हैं मेरे से। तो वास्तव में सब मुझसे आते हैं। लेकिन जब ये बात बोल दिया, तुरंत ने कहा दिया कि आज आपसे सब कुछ होता है, तो आप सब कुछ की भी जिम्मेदार आप ही भी है। नहीं नहीं नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो मैं स्वतंत्र हूँ, मैं प्रकृति के गुण के अधीन नहीं हूँ, अभी तो मैं, हाँ, वो मेरा अधीन है। तो किसने तरह उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश किया कि भगवान सब कुछ किया है, लेकिन उनका, हाँ, उनको उत्तर देते उनका नहीं। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुण के अधीन संपन्न होते हैं। जितने भी प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं है। उदाहरण, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम से अधीन नहीं है। ये तो कठिन कुछ बात है नहीं, ये सभी जानते हैं। राजा कुछ नियम बनाया है, अभी वो नियम के कारण, वो नियम के अंदर राजा अधीन है। राज्यों के नियमों से कोई दंडित हो सकता है। अभी राजा ने उसका आयन किया है, तो इसीलिए राजा को दंड होना चाहिए, इस तरह नहीं होता है। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सत्व रज तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वह निर्गुण है। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत, किंतु ये उन्होंने प्रभावित नहीं किया। यह भगवान का विशेष लक्षण। तभी कृष्ण बोलना चाहता है क्या, ये सब कुछ वास्तव में मेरे से आया है, लेकिन मुझको थोड़ा अलग करके रखो। ये में कोई एक मालिक है, अमेरिका में रहता है, वो आके बोला मैं मालिक हूँ, या मैं बनाया मैं, लेकिन इसको भी मैनेजर बना दिया। ये सब तुमको नौकरी इन्हें दिया, इन्होंने किया, इन्होंने किया खब, लेकिन इनके द्वारा मैं चलाता हूँ। तो भगवान ही प्रकृति दुनिया को चलाते हैं 3 गुण के द्वारा। त्रिवीर गुण मोहि भावोहि ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम न विजानाति मम बहुत अच्छा बात। 3 गुण सत्व रज तमो के द्वारा मोहग्रस्त सारा संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जाना। ये सारे दुनिया में 3 गुण द्वारा चलाता हूँ, और 3 गुण द्वारा मोहित होने के कारण वो भी मुझको नहीं जान पाते। क्या होता है, ये इंग्लिश संस्कृत में आत्मवत मन्यते जगत। हम जिस तरह है दूसरा को उस तरह देखने का कोशिश करते हैं। वो क्या पूर्व उदाहरण देता है, कुपमंडप, कुआ का मंडप प्रशांत महासागर के कुआ का अनुसरण अपना चाहते हैं। तो बौद्ध जी जो त्रिगुण के अंदर है, वो त्रिगुण वो भगवान के अंदर लगाना चाहता है। जो हम जिस त्रिगुण के अंदर है, भगवान भी त्रिगुण अंदर है, इसीलिए उनको भगवान को नहीं जानते।
सारा संसार प्रकृति के तीनों गुण से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुण के द्वारा मोहित है वो नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीनों गुण का अंतर कार्य करने वाला चार श्रेणी है। जो ब्राह्मण जाए वो है सत्वगुण, क्षत्रिय है रजोगुण और रजो तमोगुण के मिश्रण है वैश्य और तमोगुण के शूद्र होता है। लेकिन उनके नीचे भी एक है, तमोगुण के नीचे उसका है पशु। फिर ये उपाधि भी स्थायी नहीं है क्योंकि ये भी एक दिन मर जाएगा। जो भी हो जीवन तो नश्वर है। यद्यपि जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान इत्यादि कहा कर सकते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बच जाते हैं तो हम इस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के तीन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार को पृष्ठभूमि में हाँ भगवान हूँ, नहीं देख पाते। भगवान बोलते हैं ये तीन गुण के मोहित होकर नहीं देख पाता। जिस तरह सरल उदाहरण, मेरे आंखों के सामने में चश्मा दिया, लाल चश्मा है, तो हम सबको क्या देखेंगे, लाल देखेंगे। जिन्होंने हमको चश्मा पहना दिया है उन्होंने भी बोलेंगे भाई मैं सफेद कपड़ा वाला हूँ लेकिन तुम्हारा लाल चश्मा है, लाल देखोगे लेकिन मैं सफेद वाला हूँ, तो बात मानना चाहिए। तो उसी तरह जो भगवान ये बात बोलते हैं तुम देख नहीं, नहीं मैं तो देख रही हूँ आप लाल है, आपको कैसे मैं मानूंगा। जो चश्मा पहना है उन्होंने बोले भाई तुम लाल चश्मा पहना है इसी तुम मुझको लाल देख में साबित है, नहीं मैं तो लाल, मैं कैसे मानूंगा आप साबित है। तो क्या कर सकते हैं उनको। उनको जिन्होंने पहना है उनको बात मानना चाहिए। जीव कोई प्रकार का है जो तो मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके। जो रजोगुणी का तमोगुणी है, यह तक कि जो सतगुणी है वो भी भूले हैं। सतगुणी तो मैक्सिमम कहाँ तक जान सकते हैं, निर्विशेष ब्रह्म तक। सतगुणी भी निर्विशेष ब्रह्म के आगे नहीं जा पाते। तमो रजो का तो बात ही नहीं है, लेकिन सतगुणी भी उनको निर्विशेष ब्रह्म से आगे नहीं समझ पाते। ये सब भगवान के साक्षात स्वरूप समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिनमें जो भगवान में जो है सौंदर्य, सारे सौंदर्य, जो ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, जस, त्याग भरा है। जब सतगुणी तक इस स्वरूप को नहीं जान पाते हैं तो तमो रजोगुणी के बाद क्या कर सकते। कृष्ण भावना में प्रवृत्ति की भी इन तीनों गुणों से परे है और जो निस्संदेह कृष्ण भावना में स्थित है वही है वास्तव में मुक्त है। तभी सब्जेक्ट में थोड़ा कठिन लग रहा है, ये तीन गुण से है कैसे भाई मोहित तो कुछ नहीं सकता। तो यदि हम उदाहरण देंगे तो मैं तो लाल देख रहा हूं तो मैं कैसे समझूंगा आप लाल नहीं है, साबित है। तो उत्तर क्या है, उत्तर है भाई आप चश्मा सिर के नहीं देख सकते, इसलिए आपको चश्मा देने के बाद देख सकते, लेकिन वो चश्मा मेरे हाथ में है। तो आप देखने का जो अहंकार कर रहे हो, तो जब चश्मा सिर के नहीं देख सकते, वो लाल भी नहीं देख सकते, तो वो मेरा हाथ में है। मैं यदि आपको ट्रांसपेरेंट स्वच्छ ग्लास तब देख सकते, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो भगवान कहता है कि प्रकृति में चला रहा हूं, ये प्रकृति देकर चलाता है, लेकिन वो मेरा प्रकृति है, उसका ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरा अंडर में। वो समझाने के लिए आगे चल कहता है
दैवी ही च गुणमयी मम माया दत्ता मामे हुए जो प्रबुद्धंता माया में दंता, ये विख्यात श्लोक है, मेरे लिए सबको याद है। ये भगवान के जो त्रिगुण के द्वारा जो गुणमयी शब्द का अर्थ क्या है? गुणमयी, गुणमयी शब्द अर्थ है गुण से भरा हुआ। इस तरह उदाहरण बार बार हम दिया है। जलमय जल से भरा हुआ है, स्वर्णमय स्वर्ण से, प्रेममय प्रेम से भरा हुआ है। तो गुणमयी शब्द का अर्थ गुण से भरा हुआ है। ये दुनिया का गुणमयी कहता है। ये दुनिया है सत्य रज तम गुण से भरा, और दैवी ही ऐसा गुणमयी, ऐसा ही निश्चय ही। और ये जो गुणमयी है, गुण है, इसको दैवी कहते हैं। अरे हम तो दैवी तो चिन्मय जगत के बारे में सुना है, ये दैवी शब्द कैसे आ गया? ये तो सत्य रजो तमो गुण, ये तो भौतिक जगत है, ये दिव्य कैसे हो गया? हाँ, वो बहुत बहुत अच्छा तात्पर्य है। कैसे दैवी हो गया? क्योंकि भगवान के गुण है ना, दैवी से गुणमय। ये सत्य रजो तमो गुणमय जो जगत है, जो प्रकृति है, वो दैवी है। और ये मेरा है, मेरा माया है। मैं नहीं हूं, लेकिन वो मेरा माया है। और ये दूरतया, दूरत्व शब्द अर्थात अतिक्रम करना कठिन। दूर अतितया अर्थात दूरत्व शब्द अर्थात जो अतिक्रम करना बहुत ही कठिन है। यह नहीं बोला असंभव है, किसने बहुत एक अच्छा शब्द बोला दूरतया। किसने बोला मम माया, अतिक्रम करना असंभव, ये नहीं कहता। उन्होंने बोला दूरतया कठिन है। लेकिन जो कठिन है तो सरल कैसे बना सकते? मामे वो जो प्रबद्धंते, जो मेरा शरण में आता, प्रबद्धंत शब्द का अर्थ है शरणागति। जो माम एवं जो प्रबद्धंते, माम एवं निश्चय, हाँ, मायाम एताम तरुण, मायाम एताम, एताम शब्द ये माया, जो कृष्ण बोलते हैं मेरा माया है, तो वो माया को अतिक्रम कर सकते। यह समझाने के लिए प्रभुपाद ने बहुत एक अच्छा उदाहरण दिया। ये उदाहरण पे भूलना मत। आजकल बड़ा बड़ा आदमी का घर के सामने में क्या लिखा आता है? कुत्ते से सावधान। कुत्ते से सावधान। तो कुत्ते से सावधान, वो मालिक का माया शक्ति है कुत्ता, इसीलिए लिखा दिया कृष्ण जी जिस ये माया मेरा है, ये सावधान। भगवत गीता में लिख दिया ना, वो लोग भी हमें लिख दिया मेरा कुत्ते से सावधान रहना है। कृष्ण जी इस तरह बोल दिया ये मेरा माया है सावधान। वो लोग भी लिख दिया घर के सामने, हाँ, कुत्ते से सावधान। वास्तव में कुत्ता बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उनको कौन पालन कर रहा है? वो मालिक पालन कर रहा है। मालिक प्रोटेक्शन दे के रखा है, उनको अंदर में रख दिया है, खाना खिलाते हैं, बहुत शक्तिशाली है। अभी जाकर झगड़ा करके कुत्ते को कुछ नहीं कर सकते, जाने से अटैक करेगा। लेकिन उसको कैसे दमन कर सकते हैं? जब कुत्ते घेऊ घेऊ करेगा तो क्या करेगा? मामा इस तरह चिल्लाएंगे मालिक को, तो मालिक क्या बोला? बोलो चुप, तो बोलो चुप करेगा। तो मालिक को शरण लिया तो वो क्या करेंगे? आपको स्कॉटिंग करके लेके जाएंगे, और मालिक के साथ जब बैठेंगे तो आपका पीछे चेयर में पीछे बैठ के कुछ हिलाएंगे नहीं, गोल जाओगे हम आपको ना, आपको पैसा नहीं मिला है। तो माया है, हाँ, इसी तरह से प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं इसका। प्रकृति के तीनों गुण वाले मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो सरलता से इसे पार कर। भगवान की शक्तियां अनंत है और ये सारी शक्तियां दैवी है। यद्यपि जीवात्मा उनकी शक्तियां के अंश है, अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित है। इस प्रकार भौतिक शक्ति का आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रम नहीं करता। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा का शक्तियां भगवान से उत्पन्न होने के कारण नित्य है। हाँ, एक शब्द गोलमाल मत करना, फिर ध्यान से देखना। ये नित्य शब्द बहुत सुंदर से
भगवान ने व्याख्या करते हैं, पूर्वज व्याख्या करते हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्ति भगवान से उद्भूत है, इसीलिए उसका कारण नित्य है। जो जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थों के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है, इसीलिए वो जीव को नित्य बातें करते हैं। क्लियर? ये शब्द बहुत बार आएगा, नित्य बद्ध, नित्य मुक्त। नित्य क्यों है भाई? जीव तो एक दिन सृष्टि हुआ तो बद्ध हुआ आएगा, तो नित्य शब्द कैसे आता है? नित्य शब्द क्यों कहा? किसको उत्तर देना है? नित्य शब्द क्यों कहा? हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। पराशक्ति नित्य है। उसके बद्ध होने के तिथि को नहीं बता सकते, इसलिए उसको नित्य कहता है। नित्य शब्द और कभी कभी बोलते हैं अनादि कर्म फले, कभी जो अनादि आदि अनादि नित्य, इस शब्द जो आते हैं, कभी जब हमें डाउट हो सकते हैं क्या क्या भाई, तो समझना चाहिए किसको उसका आदि किसी को पता नहीं है, कोई भी उसका बद्ध होने का तिथि को नहीं बता सकती, इसीलिए उसके नित्य बद्ध। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूटपना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा संचालित होती है, जैसे लंपना जीव के लिए कठिन है। यह बात अपरा भौतिक प्रकृति की दैविक प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चलना दैवी इच्छा से होता है। वो एकला ने तो नहीं कहते है ना, भगवान की इच्छा से होते हैं, इसलिए दैवी कहते हैं। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायांत प्रकृति विद्यान मायितम तुम महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। इस शतशत्र कोई बोल सकते अरे तो महर्षि शिव जी क्या है क्या? मान लीजिए यह महेश्वर बोल दिया, तो क्या सारा दुनिया का मालिक क्या शिव जी है क्या? इसको उत्तर क्या है? नहीं महाराज, वो तो शादी किए हैं, पर है तो शक्ति भगवान की ना। इसका अर्थ है शिव जी को महेश्वर कह सकते, कृष्ण को महेश्वर कह सकते, लेकिन शिव जी को परमेश्वर नहीं कह सकते। जिस तरह आप आपका घर का मालिक है, लेकिन देश का प्रेसिडेंट वो भी बोल सकते हैं ये घर का मालिक है, लेकिन आप नहीं बोल सकते हो। प्रेसिडेंट जब बोलता है मेरा घर का मालिक, मैं भी बोल सकते मैं प्रेसिडेंट हूँ, देश का मालिक, आप ये नहीं बोल सकते। इसीलिए जितने भी महाशल्य का है या परमेश्वर भगवान ही समझ में थे। गुण का दूसरा अर्थ है, गुण शब्द कहता है बंगाल में गुना, वो जो आयरन वायर है ना उसे गुना बोलते हैं। गुण शब्द का अर्थ है रस्सी। तो गुण से जिससे बात लेते हैं, रस्सी से बात लेते हैं, गुण आदमी की बात करें। इससे यह समझना चाहिए कि बौद्ध मोह रूपी रस्सी के जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य का हाथ पैर बांध दिया जाए तो अपने को छूट नहीं सकता। उसकी सहायता करने के लिए दूसरा आदमी चाहिए जिसको हाथ में बंधन नहीं है। जो एक आदमी हाथ बांधा है, दूसरा आदमी को कैसे, एक अंधा दूसरा को कैसे रास्ता दिखाएंगे? इसलिए जिसको हाथ ये त्रिगुण से बंधन नहीं है वो केवल सूर्य से, वो कौन? वो है सद्गुरु। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भगवान से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भगवान की इस प्रकार के छुटकारा में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया का उद्देश्य होने के नाते इस दुर्लंघ शक्ति को आदेश दे सकता है कि बद्ध जीव को छोड़ दे। बोल सकते जिस तरह मालिक कुत्ता को बोला मेरा रिश्तेदार है, तो कुत्ता कुछ नहीं करेगा। वे शरणागत जीव पर अहितु कृपा दाता वात्सल्य बशी जीव को मुक्त किया जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान के प्रिय पुत्र। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का
एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमल के शरण ग्रहण। ये श्लोक में क्या कहता है, माम एव च प्रपद्यन्ते, माम एव पदव्यक्त शक्यते। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, ब्रह्मा या शिव जी को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव जो अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के महान समान है, क्योंकि ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण का अवतार के लिए संभव नहीं कि बौद्ध जीव को माया के चंगुल को छुटकारा दे। दूसरे शब्द में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी है और तो वही बौद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में भी इसे पुष्टि है। तमेव विदिता के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जानने वाला, जान लेने पर ही मुक्ति संभव। और शिव जी भी खुद ने कहता है, शिव जी खुद ने बोलता है मैं मुक्ति देने वाला नहीं हूं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णु गुणाश्रम। ये लाइन जरूर याद करना। शिव जी खुद ने कहता है मुक्ति प्रदाता सर्वेशां, सबको मुक्ति देने के लिए विष्णु है, न संशय, इसके अंदर कोई संशय नहीं। अतः जिसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबके मुक्ति देता है। अतः हमें भक्ति जगत से मुक्ति लेना चाहिए। तो कृष्ण क्या बोलते हैं यहाँ पर, माम एव च प्रपद्यन्ते, भौतिक जगत को छुटकारा लेना है तो हमें भगवान विष्णु की ही शरण। भगवद गीता कितना सिस्टमेटिकली एक के बाद एक हम वर्णन करें, लेकिन इतना बढ़ने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी कोई मानेगा नहीं, उसको क्या बोलेंगे? इतना सुनने के बाद नहीं मानेगा, उसको क्या बोलेंगे? माया मोहित मार। उनको काल बताएंगे, उनको क्या बोलेंगे? 15 नंबर श्लोक में है, दुष्कृत नमांग दुष्कृत मेरा दुष्कृत। ओके, बहुत हाथ उठे हैं, आत्मा तो करना। अजय प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। महाराज एक क्वेश्चन ये था कि जैसे भक्ति में आने के पहले हम लोग बहुत बार घरों में फोटोज लगे रहते हैं बहुत सारे लोगों के यहाँ पे अलग अलग। तो मुझे अभी भी याद है, बचपन में मैंने एक फोटो देखा था, उसमें काली माँ जो है वो शिव जी के ऊपर चढ़ जाती है, मतलब ऐसा जिवा बाहर निकाल के, और वो शिव जी नीचे लेटे रहते हैं और वो एक पैर ऊपर उनके रखते हैं ऐसा। तो महाराज मतलब इसका क्या शास्त्रीय, किस इसको उस तरह से लेना चाहिए जिस परिप्रेक्ष्य में अभी हम देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा महेश्वर और भगवान कह रहे हैं सर्वलोकम महेश्वरम, तो इज इट लाइक दिस कि वो एक इंडिकेशन है कि माया जो है वो शिव जी को भी परास्त कर सकती है, पर विष्णु का ऐसा कोई फोटो नहीं है लाइक दैट, लाइक और कृष्णा के साथ ऐसा कोई फोटो नहीं ना, वो नहीं, वो फोटो इस तरह परास्त किया नहीं है, वो परास्त करने का पिक्चर नहीं है। वो काली ध्वंस करने के लिए सब जब उन्मत्त हो गया था, उसको रोक नहीं पाया, तो शिव जी सोया था, जब उसको दिखा रहे शिव जी को शेनु के, तब उन्होंने रुक दिया। वो परास्त नहीं किया। वो पिक्चर इस तरह नहीं में काली शिव जी का परास्त, वो नहीं, वो देख नहीं पाया, वो तो शर्मिंदा के कारण। और महाराज एक क्वेश्चन दूसरा ये था महाराज, जैसे कुछ कुछ श्लोक जो है प्रभुपाद जी के भगवत गीता के, उसमें प्रभुपाद जी ने कोई परपोर्ट नहीं दिया है एक्चुअली। बहुत सारे ऐसे श्लोक मिलते हैं बीच बीच में जिसमें कोई तात्पर्य नहीं दिया है, तो ऐसा क्यों महाराज? प्रभुपाद लिखा है इसके बारे में, प्रभुपाद तो जल्दीबाजी था। पहले प्रभुपाद जो पहले पुस्तक दिया था इसके आधा था, प्रभुपाद इससे संतुष्ट नहीं था। बाद में तो टाइम मेरा फिर विस्तृत किया, प्रभुपाद का और इच्छा था और विस्तृत करने के, लेकिन ज्यादा वॉल्यूम बड़ा होगा, ये 800 पेज नहीं देखेंगे, यही पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए थैंक यू सो मच। प्रभुपाद को तात्पर्य क्या है, प्रभुपाद एक श्लोक के ऊपर तात्पर्य देगा तो इस तरह महाभारत लिख सकते लेकिन पढ़ते थे कौन? ओके, विषय को हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। मतलब प्रभुपाद के तात्पर्यों से इतनी क्लैरिटी कभी भी नहीं आई थी जितना आपसे पढ़ के आ रही है, मतलब कभी इस तरह से पढ़ा भी नहीं था। थैंक यू सो मच महाराज। महाराज मेरा क्वेश्चन आज सुबह की क्लास से था
कि आपने एक उसने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे लकड़ी में आग, घट में आकाश और जल में पात्र होता है, तो मैं वो समझ नहीं पाई महाराज। वो प्रसंग अलग हो गया है, पता नहीं सबको शब्द समझ में आएगी नहीं आएगा। तो महाराज अगर आपको ठीक लगे तो। शब्द में तो अलग है। वो तो बहुत कठिन बड़ा शब्द है, उसकी व्याख्या करना तो मुश्किल है इसका। वो भगवान यह उदाहरण देना चाहता है, पक्षपात नहीं। जिस तरह एक उदाहरण दिया, लकड़ी के अंदर आग है, छोटे लकड़ी में छोटा आग देखते हैं, बड़े लकड़ी में बड़ा आग देखते हैं। वो आग का कोई ये नहीं, उनके धारण क्षमता कम है। एक पात्र में जल है, छोटे पात्र में अल्प जल, बड़े पात्र में ज्यादा जल है। ये जल का कोई दोष नहीं है, धारण करने का क्षमता। एक पात्र में खाली जगह आकाश है, बड़े पात्र में बड़ा जगह है, ये आकाश का दोष नहीं है कि इसके अंदर ज्यादा जल, आकाश जो इसके अंदर कम। ये पात्र का अंश है। जिस तरह ये बिल्डिंग के अंदर सूरज का प्रकाश नहीं आ रहा है, ये सूरज का दोष नहीं है, हमने बाउंड्री देके रखा। तो उसी तरह अलग अलग गुण के कारण अलग अलग आकाश, तो ये आकाश है। छोटे पात्र में छोटे देखते हैं, बड़े पात्र में बड़े देखते हैं। पात्र छोटे जल में, पात्र में जल देखते हैं, बड़े पात्र में बड़े। तो ये आकाश जल अग्नि का दोष नहीं है। उसी तरह ये तीन गुण वर्णना करने के लिए, जिस तरह मिट्टी का पात्र, क्या क्या उदाहरण दे, एक लकड़ी, आग और एक जल, घट में आकाश, घट में आकाश, बीच में जल, पात्र में जल। तो ये सत्य रजो तमो तीन गुण से समझाने का कोशिश, क्योंकि वास्तव में ये बोलना चाहते हैं ये तीन गुण से जगत प्रकाशित होते हैं। लेकिन जो जिसको ग्रहण करते, जिस तरह मान लीजिए आपको घर के सामने आप सब क्या बोले, आपको फिश हो रहा है, 100 प्रकार आइटम है, कोई भी जितना कुछ लेगा 100 तो कोई नहीं खा सकते। तो आदमी कौन कौन खाएगा, कौन सा खाएंगे, जो उनका फेवरेट होगा। हाँ, उनका जो गुण है, सत्य गुण आदमी वो मिठाई, रस, फ्रूट वगैरह वो देखेंगे, और तमगुण आदमी वाला देखेगा, भाई देखो परा शरा हुआ बसी कहाँ है, परा है, ठीक है, उसे देखेंगे। तो ये जिसने फीस बना है उनका दोष नहीं है, ये ग्रहण करते था। ओके महाराज, थैंक यू सो मच। महाराज एक क्वेश्चन और था, जैसे उस दिन आपने बताया भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का जो बॉर्डर है वो है कॉजल ओशन, करण सागर। तो महाराज वो आध्यात्मिक जगत में ही आता है? हाँ, कैन आई रिपीट? महाराज जैसे उस दिन भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को आपने एक्सप्लेन किया था, तो आपने बताया था कि जो कारण सागर है, जो विरजा नदी है, वो बॉर्डर है। तो महाराज वो आते आध्यात्मिक जगत में है या भौतिक जगत में है? वास्तव में वो बीच में कह सकते, उसका चिन्मय जगत भी नहीं बोल सकते, उसका भौतिक जगत में नहीं बोल सकते। वो बीच है, बी राजा, राजगुण उसके अंदर नहीं है। राजगुण नहीं है तो सारे सत्वगुण है, अरे भौतिक जगत में सत्य रजतम गुण है, इसीलिए उसका नाम बी राजा है। उसका ना भौतिक जगत ना चिन्मय जगत, बीच में। और महाराज एक क्वेश्चन मेरा ये था कि महाराज जैसे हम भगवत गीता अभी पढ़ रहे हैं, हमें अच्छे से समझ आ रहा है, तो महाराज हमारा जो नॉलेज या जो भी हमको समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग, उसका पर्पस तो ये है कि हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस उससे प्रोग्रेस हो। लेकिन कभी कभी महाराज ये एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारा नॉलेज बढ़ रहा है। तो इसको कैसे महाराज मतलब समझेंगे कि हम सही ट्रैक पे हैं कि नहीं, कि हम इस चीज को लेके खुश हो रहे हैं कि हमारा नॉलेज बढ़ रहा है, या एक्चुअल में हम कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके थ्रू? हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भक्ति, हाँ, डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस, मेंटालिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर। तो ये पूर्ण स्वाधीनता तो भगवान दे दिया है। अभी हम भक्ति करना चाहते, हमारे मनोभाव क्या है, ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, हाँ, ज्ञान उनमें से भगवत गीता से ज्ञान ज्यादा कहा है, ज्ञान लाभ कर सकते, लेकिन भक्ति अर्जन करना चाहिए, वो भी मिल सकता। अभी आपके पास सोना है, आप सोना से कि बैंगन खरीद करेंगे क्या मकान खरीद करेंगे, तो आपका ऊपर है। यस महाराज।
यस महाराज, बट कभी कभी ऐसे लगता है कि शायद हम इस चीज से ठीक है, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ज्ञान ज्ञान होने की समस्या नहीं है, लेकिन ज्ञान होने के बाद भक्ति नहीं होगा तो उसको ज्ञान का जरूरत क्या है? यस महाराज, एब्सोल्युटली महाराज, यस महाराज, थैंक यू और महाराज। कभी कभी ज्ञान होने के कारण भक्ति नहीं होता है, इसलिए ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। यस महाराज, भक्ति ने ठग इसलिए कहा है, जड़ विद्या যত মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা, অমিত অনিত্য সংসারে मोह जन्मिया जीव के करे गाधा। गाधा बनाते इस तरह ज्ञान है। क्यों गाधा बनाते हैं? कि गाधा होने से क्या है, ज्यादा परिश्रम करता है, उससे बड़ा डिग्री होने से क्या करता है, देखो मैं इस तरह की नौकरी मिलना, अभी उनको तो केवल 1 लाख रुपए सैलरी है, मेरा इतना बड़ा सर्टिफिकेट है ना, मैं 10 लाख रुपए मिलेगा। तो गाधा के तरह ज्यादा परिश्रम कर सकते, क्योंकि उनको गाधा के तरह परिश्रम करने की शक्ति मिल गया है, तो गाधा हो गया बड़ा। भक्ति ठाकुर बोलते हैं সেই गाधा हुए संसारेर बोझा बहिला अनेक का। तो गाधा होने के बाद संसार बोझा तो बहना पड़ेगा, तो उसके लास्ट में क्या होगा? लास्ट में तो कष्ट है, कष्ट। यस महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। ओके, मुकुंद देव जी बाबू आपका प्रश्न। धन्यवाद प्रणाम महाराज, थैंक यू सो मच महाराज, बहुत डिलाइटिंग क्लासेस के लिए। एक्चुअली इसमें इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही है महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। मेरा प्रश्न ये था कि श्लोक नंबर 13 के स्टार्टिंग में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है, जो लोग इस प्रकार के 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। और हम देखते हैं महाराज, जो शिव जी हैं उनको हम बोलते हैं परम वैष्णव हैं शिव जी, और फिर यहाँ है ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में है महाराज, इसको कैसे महाराज समझना चाहिए? माया के वश में बोलने का अर्थ है, हाँ इस तरह नहीं माया के वश में है, लेकिन वश में अर्थात हाँ ये भौतिक जगत में सब कुछ 3 गुण की तरह होता है ना, तो उनके वश में तो है। ये जगत में सब 3 गुण की तरह है, तो उसके अंदर हाँ इस तरह आप नहीं कह सकते। वो जिस तरह मान लीजिए क्लास 1 में जो पास किया है और IIT में जो फेल किया है, तो क्लास 1 के बच्चा देखो मैं तो पास किया, वो फेल किया उधर में, इस तरह बोल सकते क्या? तो कौन अच्छा कौन बड़ा छात्र है, IIT में जो फेल किया है। तो हमें इस तरह नहीं समझना चाहिए भाई हम माया के वशीभूत है, शिव जी इस तरह माया के वशीभूत है। शिव जी माया का वशीभूत है ये इतना समझाने के लिए, क्योंकि ये समझाने के क्योंकि कृष्ण से बड़ा कोई है नहीं, इतना समझाने के लिए शिव ब्रह्मा के उदाहरण इसीलिए आते हैं ताकि अभी कभी हम उनको भगवान रूप में नहीं माने, इतना समझाने के लिए। वास्तव में उनको पुरोहित होने की जरूरत नहीं था, शास्त्र में उनको निंदन करने के लिए कभी कहा नहीं, फिर शास्त्र में वो लोग खुद नहीं बताया ताकि हमको कोई भगवान नहीं बोले। थैंक यू सो मच महाराज, थैंक यू सो मच। कभी कभी एग्जाम्पल गलत भी हो सकते हैं, माफ कर। हाँ ओके, जय श्री। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। अभी 11 श्लोक में आया कि मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। ये तो समझ में आ गया कि भगवान जो है वो जो शक्ति जो दुरुपयोग में काम आती वो नहीं है, तो ये जो रहित आया है ये मुझे लाइन समझ नहीं आई। रहित अर्थात छोड़कर, रहित शब्द संस्कृत शब्द रहित अर्थात उस तरह वासना रहित अर्थात उस तरह इच्छा नहीं है, जहां पर जिस तरह किसी को शक्ति है कि उस शक्ति का दुरुपयोग करने का इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा काम में लगे, वो है कृष्ण। दुरुपयोग करने का इच्छा रहित, दुरुपयोग करने की इच्छा रहित, रहित अर्थात छोड़कर। ओके, थैंक यू महाराज। और जो अपरा और परा जो आता है पराशक्ति भगवान की, तो इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो इसको कैसे हाँ याद रखने के लिए एक तरीका है, परम। परम शब्द अर्थ क्या है? परम शब्द क्या है? परम शब्द श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। तो अपर अर्थ श्रेष्ठ नहीं है,
याद रखना इस तरह है। यस महाराज, थैंक यू महाराज। शिष्ट है परा, वो तो शिष्ट नहीं हुआ परा, बस याद रखना इस तरह। थैंक यू महाराज। ओके, कोटि शशि गौरव। Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Maharaj, I have two questions. So the 12th sloka, it is said, example hai ki under the state laws one may be punished, but the king, the lawmaker, is not subjected to the law. And we see that one example of King Vena, where he was not, he is creating so many laws, but he is not following. Then Brahmanas has cursed and they killed him. So then how to understand this, Maharaj? हाँ देखो, ये बात जो बेन जो किया है उस तरह होना चाहिए क्या? नहीं, ये जो एग्जाम्पल है नॉर्मल इस तरह होता है ना, जिस तरह मान लीजिए सरकार ने किस तरह का जो इस तरह कुछ किया है, इस तरह उनको फांसी देना चाहिए, सरकार आईन है तो किसे फांसी हो गया है। अभी ओपी दूसरा जगह में लगा कि अरे जिन्होंने कोर्ट में पास किया है इस तरह काम में फांसी होना चाहिए, उनको फांसी दो। किस तरह क्यों इस तरह बात बताते हैं? इस तरह हो सकता क्या? अभी बेन का एग्जाम्पल किया क्या बेन? अच्छा, बेन जो कर रहा है उस तरह होना चाहिए क्या? नहीं महाराज। इसीलिए उसका एग्जाम्पल क्यों आएगा? इसीलिए तो उनको मारा, क्योंकि उनको उन्होंने जो आइन बनाया वो आइन सही नहीं था। और या देखो और एक चीज है, एग्जाम्पल कुछ चीज एग्जाम्पल क्यों देते हैं? एग्जाम्पल को समझने के लिए, हाँ इस तरह जो होता है तो यह क्यों नहीं होगा, तो ये चीज समझाने के लिए। हाँ, जिस तरह मतलब दूध देखने कैसे है? सफेद। अरे सफेद तो चक्का पाउडर भी सफेद है, अब कैसे बात कर सकते इस तरह? अरे भाई हम नहीं बोला है सारे सफेद दूध है, लेकिन आपने कहा दूध किस तरह है, मैं बोला सफेद है, तरल है। तरल तो सफेद बहुत चीज हो सकती, इसलिए दूध के उदाहरण नहीं दे सकते। यस महाराज। महाराज और एक प्रश्न था, 14th श्लोका में यहाँ पे लिखा है द लिविंग एंटिटीज belongs to the eternal superior nature of the Lord, but due to contamination with the inferior nature matter, their illusion is also eternal. So my question is, living entity are in the Tatastha and they are marginal energy, and how they are being dominated by inferior nature, Maharaj? हाँ, इसका कारण है परिमाण, छोटा परिमाण होने की तरह। जिस तरह समुद्र का पानी को कचरा बना सकते? नहीं बना सकते, लेकिन एक गिलास पानी को कर सकते। सूरज को बादल ढक सकते? नहीं, लेकिन हमारे आंखों को ढक सकते। तो जीवात्मा सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने के लिए छोटा होने के कारण ढक सकते। लेकिन आपको क्वेश्चन सही है, ध्वंस नहीं कर सकते, विनाश नहीं कर सकते, ये बात जरूर है। विनाश करने की क्षमता नहीं है, ढक के रख सकते। जिस तरह बल्ब के अंदर लाइट है, वो पेंट उसको लाइट को बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसके पेंटिंग करके लाइट को बाहर प्रकाश में बाधा दे सकते, इतना कर सकते। क्लियर? थैंक यू महाराज। यस महाराज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। दीक्षित, नीरज दीक्षित जी। ओके, नीरज दीक्षित जी नहीं। हाँ, अक्षत शुक्ला जी, धन्यवाद प्रणाम महाराज। हाँ नीरज जी बताइए। मेरा प्रश्न ये था कि मैं जैसे कभी आप ये सुन रहा हूँ और भी कभी लेक्चर सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, तो जानकारी तो आ जाती है कि ये जो गलत है, मतलब क्रोध करना, मोह करना, लेकिन जब व्यवहार में बात आती, जानते हैं जानकारी की तरफ, लेकिन व्यवहार में वो जानते भी गलती करते हैं, तो इसका कारण क्या है? इसको उत्तर अक्सर पिछले अध्याय में हुआ था एक्चुअली।
अर्जुन ने पूछा था, जो आदमी पाप नहीं करना चाहता है फिर भी पाप क्यों कैसे करते हैं? कुछ बलपूर्वक कोई आगे पाप करा रहा है, तो कृष्ण के उत्तर दे रहा है, कामोश क्रोधेश रजोगुणेश। वो काम और क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, वो कराते हैं। इसीलिए उसको विनाश करने के लिए रजोगुण और तमोगुण को नाश करना चाहिए। रजोगुण और तमोगुण नहीं रहेगा, काम नहीं आएगा तो पाप कर्म करेगा नहीं। इसीलिए ये रजोगुण और तमोगुण का नाश करने के लिए पंथा है कृष्ण भक्ति का पंथा। कृष्ण भक्ति का पंथा ग्रहण करेंगे, रजोगुण तमोगुण विनाश हो जाएगा। और आप बोल सकते हैं, अरे बहुत भक्तों का तो इस तरह हुआ है। हाँ, इसका अर्थ जो भक्तिवाद में आया है, लेकिन संपूर्ण रूप से उन्होंने रजोतमो को विनाश नहीं कर पाए, इसीलिए उस तरह है। लेकिन जिन्होंने जो मात्रा में विनाश किया उतना मात्रा नियंत्रण कर पाते हैं। ठीक है जी महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम जी। ओके, राधाचंद्र प्रभु, एनी कमेंट? महाराज धन्यवाद प्रणाम। महाराज आपका समझाने का तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल है, और इससे हमको गीता पढ़ने समझने में बहुत लाभ हो रहा है। और जैसा विशाखा प्रिय माता जी ने कहा ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था उनका, कि एक्चुअली ये ज्ञान हमको शरणागति और विश्वास बढ़ने से शरणागति बढ़ रही है। तो इसमें बहुत एक्चुअली जैसा मुकुंद ने कहा ना, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत दोनों है। तो मेरा प्रश्न ये महाराज कि यहाँ 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी कुछ शक्तियों का वर्णन किया, जिस प्रकार से मोती एक धागे में पिरा हुआ है, इस प्रकार से शक्तियों के सब कुछ आश्रित है। और 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, जहाँ अर्जुन कह रहे हैं मैं किस किस प्रकार से आपका ध्यान करूं, किस चीज से। इनके थोड़े अंतर को थोड़ा समझाने का प्रयास करिए, भले कल करिए, अभी काफी समय मुझे ऐसा जैसा ठीक लगे आपको, क्योंकि ये एक सटल पॉइंट मेरे को स्पष्ट हो ही नहीं पाता अभी तक। इसका मूल कारण क्या है कि शक्तियों से भगवान हर जगह व्याप्त हैं, हर चीज का एसेंस भी है वो, इस प्रकार से धागा है, मोती गिरा हुआ है। और जो विभूतियों का हमको ध्यान करना है, उसको दोनों का थोड़ा सा अंतर समझाइए, भले कल समझाइए, आज जैसा आपने बोला। तो मैं इतना कहूंगा, क्योंकि कृष्ण पूरा ज्ञान दिया नहीं यहाँ पर, और इसीलिए पूरा डाउट क्लियर नहीं हुआ, उसी के 10वें अध्याय में फिर पूछा क्योंकि उसे फिर पूछा उन्होंने जानने के लिए। नवम अध्याय में जब कृष्ण ने कहा मन मत भक्त, जो श्लोक पता है, तब तुरंत अर्जुन का मन में पूछने आया, सारे हमेशा आपको कैसे मैं याद कर सकते। तब उनको और विस्तार बोलना चालू किया। तब कृष्ण ने सोचा, अरे मैं 7वें अध्याय में जो सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा और बताना पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों को एक रूप ही समझना चाहिए हमको, कि यहाँ भगवान ने अपनी मुख्य शक्तियों का वर्णन किया, जैसा ये अपरा शक्ति, पराशक्ति, और किस प्रकार से भगवान हर चीज के अंदर उसके एसेंस के रूप में व्याप्त हैं, इसके बिना कुछ चलेगा ही नहीं, आधार वही है इसका, मतलब प्रतिमान किंचित। और 10वें अध्याय में उन्होंने वर्णन किया विभूतियों का, कि किस किस प्रकार से उनका चिंतन करें। तो दोनों अभी भी मतलब मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया, इसको आप बाद में बताइए और पूरा विस्तार से। हाँ, यह तो एक बात में थोड़ा क्लियर लग रहा है, इधर में अंदर में सूक्ष्म रूप में जो दिखाई नहीं देता है शक्ति, और उधर में विभूति जो बड़े बड़े दिखाई दे रहा है। वो बोलो जहां पर विभूति, जब जब विभूति मत सत्संग, जो बड़ा बड़ा कुछ देखो वो मुझको जानना चाहिए। और सूक्ष्म कोई पार्थक्य हो सकता है, आप व्याख्या कर सकते हैं मेरे तो और ज्यादा ठीक है, आप पढ़ते देखिए पूर्वपद उदाहरण में कुछ बताया कि नहीं। मैंने पढ़ के भी देखी इसी दृष्टिकोण से इस चीज को, कि शायद उसमें कुछ स्पष्टीकरण मिले इस बात का कि दोनों का क्या कारण अलग अलग बताने का और क्या भेद है, ऐसा मिला। हालांकि मैंने ये समझ जरूर चेष्टा की, यह एसेंस देने भगवान तो उनके अंदर निहित है, जैसा आपने कहा ना सूक्ष्म रूप में है, वहाँ व्यापक रूप में है, लेकिन अभी स्पष्ट हो नहीं पाया हमारा। और बाद में कभी व्याख्या करेंगे इसके ऊपर आप, कभी जैसा स्पष्ट। ओके, अक्षत शुक्ला। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, वो उसमें बृहद भागवतामृत से लेक्चर दे रहे थे, तो उसमें वो गोप कुमार का पास टाइम बता रहे थे। तो उसमें महाराज उन्होंने ऐसा बोला कि मतलब जब गोप कुमार है वो कई सारे डिफरेंट लेयर्स से जाते रहते हैं, तो अर्थ का लेयर पड़ता है, फायर का लेयर पड़ता है, तो फिर मतलब कुछ दूर आगे जाने पे एक माया देवी का लेयर पड़ता है। तो वहां पे माया देवी बोलते हैं कि आप आगे क्यों जा रहे हो, मेरे साथ स्टे करो।
तो फिर गोप कुमार बोलते हैं कि नहीं, आई वॉन्ट टू सर्व योर ब्रदर और आपका ब्लेसिंग्स मैं चाहता हूँ। तो ऐसा करने पे माया देवी उनको ब्लेस करती हैं। फिर वो आगे जाते हैं तो उनको शिव जी का लुक पड़ता है। तो वहाँ पे शिव जी के एसोसिएट्स भी बोलते हैं कि आप मेरे साथ स्टे करो। तो फिर वो बोलते हैं नहीं, हम मतलब हमको भगवान के पास जाना है। तो हमारा जो प्रश्न ये है कि मतलब माया देवी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ स्टे करो, वो समझ में आता है कि माया इल्यूजनरी एनर्जी, लेकिन भगवान शिव के एसोसिएट्स ने क्यों उनको मतलब रुकने को बोला? भाई मानो 7 तला बिल्डिंग में सब दुकान है ना, 7 स्टोरी एक मॉल है, तो हर दुकानदार बोलेगा हमारा सामान अच्छा लेके जाओ, लेकिन आपको जाना 7 तला के ऊपर है उधर में। वो क्या 6 तला में जो सामान बिकेगा फंसाने के लिए क्या, वो आपको ऊपर जाने नहीं दे रहा है। उनके पास जो सामान है बोले हमारे सामान भाई बेस्ट है, जिसके पास जो सामान है उसको लेना। तो सब मॉल तो अलग अलग खोला है इसीलिए, क्योंकि अलग अलग आदमी अलग अलग चाहिए। 10 तला में उधर में 10 तला में उधर में 56 भोग राजभोग है, और 1 तला में यह आके देखा अरे फुसका है, इधर में उधर में खट्टा मीठा बहुत छोरा मांस अलग कुछ है। तो हम ये एक ग्राउंड फ्लोर में अच्छा लगे खा के चले आए। हरे कृष्ण महाराज। तो अलग अलग जगह वो जिस तरह मान लीजिए आपका पास में कोई गुरु महाराज का मकान है, उसके सामने आपका घर है, कोई रास्ता में आदमी जा रहा है तो आपको घर में आए ये आप प्रसाद लेके जाइए। अरे भाई गुरु महाराज के पास जाता है, आपको रुकना चाहते हैं, रुकना नहीं होता, आपको आदर करना चाहते भाई हमारे पदधूलि जाओ, थोड़ा प्रसाद लाओ, थोड़ा संग जाओ, उसके बाद जाना उधर में। इसका अर्थ नहीं है आप उनको रुकना चाहते हैं। ठीक है, भगवत गीता जाता रहे। हरे कृष्ण महाराज।